अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड ऑलमोस्ट $4017 के आसपास का हाई बनाया है और ऑलमोस्ट वहीं पे जाके फ्राइडे क्लोजिंग दिया है। इंटरेस्टिंगली ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग नहीं है। वीकली अगर आप लगाओगे तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग, बट डेली की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग नहीं है, बिकॉज डेली की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग ये थी $4039, जो वेडनेसडे को गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी थी चार्ट पे। $4017 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। अनएक्सपेक्टेडली एक अच्छी रिकवरी आ गई है। ये $3950 तक थर्सडे को दिखा दिया था, बट ज़बरदस्त रिकवरी गोल्ड प्राइसेस ने दिखाई। रिकवरी दिखाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ट्रंप ने वापस से अपना टैरिफ का जो एक्टिवेशन था वो कर दिया है, और वापस से टैरिफ वॉर इज़ इमिनेंट। चाइना पे एडिशनल 100% टैरिफ यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिए हैं। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट शी, चाइना के प्रेसिडेंट शी से जो एक वो जो मीटिंग आई थिंक एक दो हफ्ते में ही होने वाली थी, वो उसको भी उन्होंने एक काइंड ऑफ थ्रेटन ही किया है कि अब मिलने का कोई फायदा नहीं है। ट्रम्प ट्रम्प साउंड्स लाइक मोर ऑफ अ एन ऑब्सेस्ड बॉय विद चाइना, जो मतलब क्या आई मतलब एक एक्सप्लेनेशन मैं वर्ड्स में रख नहीं पा रहा हूँ उसे, कि ट्रम्प को कैसा एक एक्स ऑब्सेशन सा है चाइना से, इंडिया से। अभी जब इंडिया के साथ ट्रेड वॉर चल रही थी, जो कि अभी भी जारी है, इंडिया ने बोल दिया है भाई अपन फ्लावर नहीं, अपन भी फायर है, अपन झुकेगा नहीं। वैसे भी याद आ रहा है मुझे, जब उस टाइम भी पोस्ट कर रहा था कि अब दोस्ती का क्या फ़ायदा, तो मोदी जी का कॉल नहीं आया, मोदी जी ने कॉल नहीं उठाया, ऐसे ही कुछ मुझे याद आ रहा है कि उस टाइम सितंबर अगस्त में ऐसी बात चल रही थी। ऐसे ही चाइना के रिगार्डिंग अब उन्होंने बोल दिया है कि अब मिलके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ये है वो है। तो इट्स मोर लाइक, ऐसा लग रहा है कि कोई टीनेजर उनके ट्वीट जो है लिख रहा है रादर देन वो खुद। तो एक वही वाला वाइब आ रहा है। 4017 जो है पहुंच चुका है गोल्ड। अनएक्सपेक्टेडली जनवरी में किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि साल खत्म होने से पहले $4000 दिखाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ट्रम्प ने शायद सोच लिया होगा तो पता नहीं, क्योंकि वही जो है नीचे से चूरन डाल देता है, आग डाल देता है घी में आग में घी डाल देता है, मेरा मतलब है। तब भी नहीं, जब भी नीचे आता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और ये मैं बहुत बार से नोटिस कर रहा हूँ। ये रेड कैंडल भी जो है, ये आपको दिखा रहा है बिकॉज गाजा सीज फायर हो गया था, बट बहुत ही लेट रिएक्शन आया मार्केट का। और उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा था, तब ये टैरिफ का न्यूज़ आ गया। मैं काफ़ी बार ये डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। आई थिंक इस साल हमने ये डिस्कशन काफ़ी बार किया है। वापस से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, बहुत बार ऐसा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि या तो मार्केट बहुत लेट रिएक्शन कर रहा है, या फिर पहले से ही सारे मूव्स हो चुके होते हैं और फिर न्यूज़ आती है। गाज़ा की न्यूज़ का जो है रिएक्शन बहुत लेट आया। उसके बाद ट्रंप की ट्रेड वॉर का रिएक्शन एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था। अननेसेसरीली गोल्ड वाज रिकवरिंग एंड रीचिंग न्यू हाइज, और फिर लेट में न्यूज़ आई कि हाँ ऐसा ट्रेड वॉर हो सकती है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आई एम नॉट श्योर वंस प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंसी इज ओवर, जब उसको इनसाइडर ट्रेडिंग की जब जांच होगी तो क्या होगा। जस्ट अ लिटिल बिट क्यूरियस अबाउट दैट। फिलहाल $4000 की क्लोजिंग तो हो गई है। बहुत ही अननेसेसरी गोल्ड प्राइसेस भाग रहे हैं सब जगह, सारे सेलर्स फंसे हुए हैं। तो अगर आप भी फंसे हुए हैं तो एक सब्सक्राइबर, एक दो सब्सक्राइबर भी हमारे फंसे हुए हैं, जो हमसे पेड सिग्नल्स लेते हैं। फॉर अ डिस्क्लेमर, हम मेरा कोई सेलिंग सिग्नल नहीं है, ना ही वो मेरे सिग्नल पे फंसे हुए हैं। सर्विस लेने से पहले से दो तीन लोग फंसे हुए हैं। कुछ किसी का 3500 पे सेलिंग है, किसी का 3300 पे सेलिंग है, किसी का 3700 पे सेलिंग है। उन सबको मैं वही राय देता हूँ जो मैं आपको भी देता हूँ, कि नेवर एवरेज द लूजिंग ट्रेड। कुछ लोग पूछ रहे थे 3800 पे एवरेज करने का, 3900 पे एवरेज करने का। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। लूजिंग ट्रेड को एवरेज ना करें जब तक कि ट्रेंड
रिवर्स नहीं होता है। जब ट्रेंड रिवर्स होगा तब एवरेज कीजिएगा, देन यू विल हैव बेनिफिट एवरेज करने का। अभी पॉजिटिव ट्रेंड में सेलिंग को एवरेज करने का कोई भी जो है एक लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप सोचो 3500 का सेलिंग है, मैंने 4000 पे सेलिंग कर दिया, तो मेरा 3750 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, $250 यहाँ से टूटेगा और मैं निकल जाऊंगा। भाई साहब आपने ये तो सोच लिया, लेकिन अगर 4000 से या 4100 चला गया तो नॉर्मली तो वो $100 पड़ेगा, लेकिन आपके $200 पड़ जाएंगे, बिकॉज आपने डबल मसला ऊपर के ले रखा है। तो हमेशा प्लीज़ सारी चीज़ें कंसीडर किया करें। प्लीज़ डू नॉट, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, डू नॉट एवरेज द लूजिंग ट्रेड जब तक कि ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। अगर गलती से, ऑफ कोर्स सबसे गलतियां हो जाती हैं, अभी 4000 पे भी काफ़ी लोगों ने सेलिंग किया होगा। अब ये $5000 भी चला जाए तो प्लीज़ उसको एवरेज मत कीजिएगा। एवरेज तभी करें जब वापस से रिवर्स आएगी मार्केट। अब वो तब जब आएगी जब आएगी, लेकिन प्लीज़ डू नॉट एवरेज द लूजिंग ट्रेड। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट जो सबकी ही होती है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डेटा इज़ मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी। जब से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई है, 11 दिन हो गए हैं, तो डेटा का आज सेगमेंट अपन स्किप कर देंगे, बिकॉज डेटा इज़, मतलब उनका कोई टाइमिंग है ही नहीं, ज़्यादा कुछ खास डेटा भी नहीं है। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है, और ओरली बता देता हूँ आपको, बहुत सारे यूएस के डेटा हैं, बट कब आएंगे वी डोंट नो। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट गोल्ड का क्या है, फटफट देख लेते हैं। तो चलिए, सपोर्ट भाई साहब बहुत बहुत दूर है, तो प्लीज़ डरिएगा मत। $3800 का सपोर्ट है, और ये $3800 का भी सिर्फ एक नियरेस्ट सपोर्ट है। इट इज़ नॉट अ ट्रेंड डिसाइडर विच वी यूज टू गिव इन आवर वीकली एनालिसिस। वो तो बहुत ही दूर है, वो लिखूंगा तो आप बोलोगे जोका, तो इसलिए मैं वो जोक नहीं लिख रहा हूँ। $3800 का सपोर्ट नियरेस्ट सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी देन वी माइट शो सम अ लिटिल बिट ऑफ क्रैक। सिल्वर पे आते हैं। ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने ऑल टाइम हाई बनाया है 51.21 का। थर्सडे को ये हाई बनाया था। थर्सडे को ही मैंने आपको अपना जो है मार्केट कमेंट्री में 51 22 का रेजिस्टेंस दिया था। तो अगेन मार्केट कमेंट्री प्रूव्ड के महीने में 3-4 दिन ऐसे बहुत आते हैं, नॉर्मली डेटा के दिन पे आते हैं ऐसे दिन जो आपको बहुत यूज़फुल लगती है मार्केट कमेंट्री। 20-22 दिन में से 4-5 दिन मिनिमम ऐसे आ ही जाते हैं, देन यू से थैंक्स टू मार्केट कमेंट्री। थर्सडे एक ऐसा दिन था, तो मार्केट कमेंट्री ने आपको बचा ही लिया होगा कि इतनी ऊपर जा रही है, और वहाँ से जो ज़बरदस्त क्रैक हुई है, लो भी उसके बाद का ही बनाया 48-35 का, ज़बरदस्त $3 का क्रैक आ गया था। ऑलमोस्ट 5 से 6% का क्रैक अपने पीक से मिला था। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हुई है। यस, दिस इज एन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग फॉर सिल्वर। लास्ट टाइम जो सिल्वर ने हाई बनाया था 39 और $50 के बीच का जो हाई था, उसमें इतनी क्लोजिंग नहीं हुई थी। वह हाई बना के नीचे आ गया था और फिर नीचे की क्लोजिंग हुई थी, बट इस टाइम जो है एक अच्छी ऑलमोस्ट $50 की क्लोजिंग हो चुकी है। दैट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। बट ध्यान रखिएगा, मैंने थर्सडे आपको बताया था, उस दिन थर्सडे बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गई थी चांदी, तो मैंने आपको लिख के भी भेजा था कि प्लीज़ चांदी इज़ ओवरहीटेड, कॉशियस रहिएगा, और रेजिस्टेंस 51-22 का दिया था। तो ऐसे ही थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी अगर ट्रम्प जी चलाते रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट हाँ, अगर सारे मसले सॉल्व नहीं हुए और स्टैग्नेंट भी हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है, जो जो सिल्वर भी एक्चुअली काफ़ी लोगों ने सेल करके बैठे होंगे। एमसीएक्स वालों की सेलिंग की बहुत आदत है, उनको 1.5 लाख का प्राइस दिखा होगा तो बहुत सेलिंग की होगी उन्होंने। तो जब तक स्टैग्नेंट नहीं होंगी, सॉर्ट नहीं होंगी चीज़ें, नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा सा प्रे कीजिए कि वर्ल्ड में शांति आ जाए, विश्व में शांति आएगी तभी व्यापार में शांति आएगी। बाकी इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है भाई साहब, इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट चलिए फटफट देख लेते हैं। सपोर्ट है सिल्वर का 40,
350. माइंड यू दिस इज जस्ट अ नियरेस्ट सपोर्ट। ट्रेंड डिसाइडर दिया तो आपको लगेगा जोक कर रहा है। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ट्रेंड इज पॉजिटिव। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। यह है क्रूड ऑयल। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक कहें, मंथ कहें, 3-4 महीने में बहुत, 3-4 महीने के सबसे नीचे की क्लोजिंग दी है इसने। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है एक छोटा सा जो है पोस्ट डाल दिया था कि गैस के प्राइसेस कम होने चाहिए। उसके बाद से गैस और क्रूड ऑयल दोनों के प्राइसेस में ज़बरदस्त क्रैक दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंगली मार्केट इज रिएक्टिंग टू मच ऑन ट्रंप के बोलने पे। स्पेशली दिस एनर्जी प्राइसेस में ट्रंप का इतना कोई लेना देना होता नहीं है, बट स्टिल मार्केट इज रिएक्टिंग। थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है लोअर लेवल्स पे, बिकॉज टेक्निकली ट्रंप हैज़ नो से इन द ऑयल प्राइसेस। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो गोल्ड प्राइसेस, इकोनॉमी, डॉलर पे ज़्यादा है। क्रूड ऑयल पे और नेचुरल गैस पे उनका इन्फ्लुएंस इतना होना नहीं चाहिए था जिस तरीके से मार्केट ने क्रैश दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस हो जाइएगा। लाल लाल कैंडल देख के सेलिंग मत कीजिएगा, मैं यही सलाह दूंगा। वीक ज़रूर है मार्केट, बट सेलिंग वाली मार्केट नहीं होनी चाहिए ये। बिकॉज सेलिंग की मार्केट 63-64 डॉलर थी जब मैंने, आपको याद है 2 हफ्ते पहले जब 63-64 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी, आपको बताया था कि यहाँ से सिर्फ 2-2.5 डॉलर ही दूर है हमारा ट्रेंड डिसाइडर। तो वो एक सेलिंग का मौका आया था आपके पास। अब वहाँ से तो 6-7 डॉलर ऑलरेडी मार्केट टूट चुका है। तो ऑलरेडी 10% वहाँ से मार्केट टूट चुका है। फिलहाल ये सेलिंग का मौका नहीं है। इवन दो अगर 50-45 डॉलर भी चली जाए तो प्लीज़ डू नॉट गो फोमो के साथ। फोमो में मत रहिएगा। थोड़ा सा कंट्रोल करें मार्केट में, मार्केट इज़ टू मच। तो भाई साहब हमारा सपोर्ट है आज का 54 डॉलर का, रेजिस्टेंस है हमारा 65 डॉलर का। ट्रेंड फिलहाल वीक ही है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वेबसाइट पे भी जानकारी अवेलेबल है। अक्टूबर का जो है पोस्ट मैंने अभी तक इसलिए नहीं डाला है बिकॉज आई वॉज वेटिंग के यूएस गवर्नमेंट खुल जाए तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। बस मैं 3-4 दिन और वेट करूंगा, देन आई विल बी पोस्टिंग अक्टूबर और नवंबर का पोस्ट ऑन माय वेबसाइट। तो वेबसाइट पे आप चेक कर पाओगे हर महीने, जैसे चेक कर पा रहे हो काफ़ी महीनों से। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।